जरा सोचिए अगर किसी ऐसे इंसान को दुनिया की सबसे तेज मतलब कई करोड़ रुपए की फॉर्मूला 1 कार की चाबियां दे दी जाएं, बिल्कुल। जिसने जिसने कभी ड्राइविंग सीखी ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात जिसने कभी उस रफ्तार में अपनी धड़कनों को या अपने एड्रेनालाइन को संभालना नहीं सीखा है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में उस कार का क्रैश होना कोई संभावना नहीं है, बल्कि वो तो 100% तय है ना। एग्जैक्टली एकदम 100%। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण या कहें डीप डाइव में हम कुछ ऐसे ही विषय पर बात कर रहे हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वाले लगभग 90% लोग क्यों पूरी तरह से क्रैश हो जाते हैं। हाँ, और अपना सारा पैसा गंवा बैठते हैं। सही कहा। आज हमारे पास पेज 2 इंस्पायर चैनल के एक 60 मिनट के वीडियो स्क्रिप्ट के नोट्स हैं। ये सामग्री पीटर कैसल की बहुत ही मशहूर किताब द जेन ट्रेडर पर आधारित है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन किताब है। बिल्कुल है। और आज की इस चर्चा का हमारा मिशन यही समझना है कि समस्या हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में नहीं है, समस्या हमारे मानवीय मनोविज्ञान में है। सही कहा। और कैसे हम ज़ेन फिलॉसफी को इस आपाधापी भरी दुनिया के साथ जोड़कर एक सफल माइंडसेट बना सकते हैं। मुझे तो सबसे पहले ये जो 90% विफलता वाला आंकड़ा है ना, ये बहुत हैरान करता है। मतलब इतने सारे लोग। हाँ, और ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये सीधे तौर पर सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इतने सारे लोग, जिनमें से कई तो बहुत ही बुद्धिमान और पढ़े लिखे होते हैं, हाँ बिल्कुल। वो बाजार में आकर एक ही जैसी गलतियां क्यों करते हैं। यहीं पर पीटर कैसल का जो अनुभव है वो बहुत काम आता है। क्योंकि वो सिर्फ एक लेखक नहीं है ना। एग्जैक्टली वे खुद एक बहुत ही अनुभवी ट्रेडर और ट्रेडिंग कोच हैं। उन्होंने सालों तक हजारों ट्रेडर्स के व्यवहार को बहुत करीब से मॉनिटर किया है। अच्छा, तो उन्होंने क्या नोटिस किया? उन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न पहचाना। लोग अपने तकनीकी ज्ञान या चार्ट पढ़ने की क्षमता या किसी सुपर स्ट्रैटेजी की कमी की वजह से फेल नहीं होते हैं। तो फिर किस वजह से फेल होते हैं? वे अपने खुद के माइंडसेट की वजह से फेल होते हैं। मतलब उन्होंने पाया कि जब आपके पैसे दांव पर लगे होते हैं ना, तो सबसे बेहतरीन रणनीति भी धराशायी हो जाती है। वाकई। हाँ, और इसीलिए उन्होंने ये जेन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट विकसित किया, ताकि मनोविज्ञान की इस खाई को भरा जा सके। तो अगर रणनीति की कोई कमी नहीं है, चार्ट्स पढ़ना सबको आता है, तो फिर हमारा असली दुश्मन कौन है? वो दुश्मन बाहर स्क्रीन पर नहीं है। मतलब वो ट्रेडर के अपने दिमाग के अंदर बैठा है। बिल्कुल सही। और यहाँ इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी यानी हमारे मानवीय विकास का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, इंसान का दिमाग लाखों सालों में जंगलों में खतरों से बचने या खाने के लिए लड़ने के लिए विकसित हुआ है। हाँ, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। तो हमारा दिमाग उसे सिर्फ एक नंबर की तरह नहीं देखता। ओहो, मतलब हमारा दिमाग उसे कोई असली खतरा मान लेता है। 100%। ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी तरह से बायोलॉजिकल है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे अमिगडाला कहते हैं। वो खतरे को भांपकर तुरंत फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाला रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देता है। तो आधुनिक दुनिया में दिमाग पैसे को सर्वाइवल के साधन के रूप में देखता है, जैसे भोजन या घर। बिल्कुल। और जब स्क्रीन पर नुकसान दिखता है तो एमिगडाला को लगता है कि हमारे अस्तित्व पर ही खतरा आ गया है। बाप रे। इस समय हमारे मस्तिष्क का जो तार्किक हिस्सा है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो लगभग काम करना बंद कर देता है। इसीलिए एक ट्रेडर जो असल जिंदगी में बहुत समझदार इंसान हो सकता है, वो स्क्रीन के सामने आकर बिल्कुल अतार्किक फैसले लेने लगता है। एकदम सही। और इन्हीं स्रोतों के अनुसार इस बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया की वजह से मुख्य रूप से 3 भावनात्मक गलतियां होती हैं। वो 3 गलतियां कौन सी हैं? डर, लालच और रिवेंज ट्रेडिंग यानी बदला लेने की भावना। ठीक है, तो आइए इन्हें थोड़ा और गहराई से समझते हैं। डर की वजह से ही शायद कोई ट्रेडर एक मुनाफे वाले ट्रेड को बहुत जल्दी बंद कर देता है ना? हाँ, उसे लगता है कि जो थोड़ा बहुत मुनाफा मिल रहा है वो भी कहीं हाथ से ना निकल जाए। और दूसरी तरफ लालच है, जो बिना किसी ठोस कारण के हर हलचल पर ट्रेड लेने मतलब ओवर ट्रेडिंग करने पर मजबूर करता है। एग्जैक्टली। लोग बस ट्रेड करते रहते हैं। लेकिन इन सब में मुझे रिवेंज ट्रेडिंग सबसे ज्यादा विनाशकारी लगती है। मतलब एक नुकसान हुआ और तुरंत बिना सोचे समझे दूसरा बटन दबा दिया। हाँ, वो बाजार से अपना पैसा जबरदस्ती वापस छीनना चाहते हैं। क्या ये वैसा ही है जैसे जब हम खाली पेट सुपरमार्केट जाते हैं? जब भूख इतनी हावी होती है कि इंसान ट्रॉली में जरूरत से ज्यादा और बेकार का जंक फूड भर लाता है। अरे वाह, ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने। है ना? जब भावनाएं हावी होती हैं तो तर्क काम नहीं करता।
बिल्कुल। और उस सुपरमार्केट के उदाहरण में सबसे दिलचस्प बात क्या है? सुपरमार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन भूखा है और कौन नहीं। हाँ, वो तो बस एक दुकान है। ठीक वैसे ही शेयर बाजार पूरी तरह से न्यूट्रल या तटस्थ है। बाजार को नहीं पता कि किसने कितने पैसे लगाए हैं या किसने कर्जा लेकर ट्रेडिंग की है। या कौन डर में बैठा है। एग्जैक्टली बाजार बस डेटा है जो खरीद और बिक्री के आधार पर ऊपर या नीचे जा रहा है। लेकिन एक आम ट्रेडर इस न्यूट्रल डेटा को अपने डर और लालच के चश्मे से देखता है। सही कहा। लेकिन पीटर कैसल बताते हैं कि एक ज़ेन ट्रेडर इस न्यूट्रल डेटा को भावनाओं के चश्मे से नहीं देखता। तो क्या ज़ेन ट्रेडर के अंदर भावनाएं नहीं होती? क्या वो रोबोट बन जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब एमिगडाला ट्रिगर होता है तो एक ज़ेन ट्रेडर उस डर या लालच को पहचानता है। अच्छा, वो उसे महसूस करता है। हाँ, वो उसे महसूस करता है, लेकिन वो उस भावना के दबाव में आकर माउस का बटन क्लिक नहीं करता। मतलब भावना का आना स्वाभाविक है, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया देना या ना देना ट्रेडर के अपने हाथ में होता है। 100%। तो यहीं पर मुझे थोड़ी उलझन होती है। मतलब ज़ेन का नाम आते ही दिमाग में पहाड़ पर बैठे किसी शांत भिक्षु की छवि उभरती है जो बस ध्यान लगा रहा है। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। तो ट्रेडिंग के इस शोरगुल वाले माहौल में इस ज़ेन फिलॉसफी का असल मतलब क्या है? क्या एक ज़ेन ट्रेडर बस स्क्रीन के सामने शांत बैठा रहता है? नहीं, इसका कुछ और ही मतलब है। अक्सर कहा जाता है कि मार्केट के साथ बहना चाहिए, यानी फ्लो के साथ जाना। तो अगर कोई स्टॉक तेजी से नीचे गिर रहा है, तो क्या अपना सारा पैसा डूबने देना ही बहाव के साथ चलना है? बिल्कुल नहीं। मार्केट के साथ बहने का अर्थ नुकसान उठाना कभी नहीं होता। देखिए, ज़ेन फिलॉसफी के 3 मुख्य स्तंभ हैं: शांत दिमाग, पूर्ण जागरूकता और वर्तमान क्षण में रहना। ट्रेडिंग की दुनिया में इसका सीधा सा मतलब है बाजार के यथार्थ को बिना किसी अहंकार के स्वीकार करना। बिना अहंकार के मतलब ईगो को बीच में नहीं लाना। एग्जैक्टली। मान लीजिए एक आम ट्रेडर ने कोई स्टॉक 100 रुपए पर खरीदा, ये सोचकर कि वो 120 तक जाएगा। ठीक है। लेकिन बाजार पलट जाता है और स्टॉक 90 पर आ जाता है। अब आम ट्रेडर का ईगो उसे ये स्वीकार नहीं करने देता कि वो गलत था। अरे हाँ, फिर वो नुकसान काटने के बजाय उसमें और पैसे डालता है, जिसे एवरेजिंग डाउन कहते हैं। बिल्कुल सही कहा। वो बाजार से लड़ रहा होता है, अपनी जिद थोप रहा होता है। और एक ज़ेन ट्रेडर क्या करता है? ज़ेन ट्रेडर भाव के साथ चलता है। अगर बाजार ने किसी स्टॉक का सपोर्ट लेवल तोड़ दिया है तो वो उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता। अच्छा, वो अपनी गलती मान लेता है। हाँ, वो तुरंत अपनी गलती स्वीकार करता है, एक छोटे नुकसान के साथ बाहर निकलता है और बाजार की नई दिशा को स्वीकार कर लेता है। ये कोई रहस्यमयी आध्यात्मिक चीज नहीं है, बल्कि पूरी तरह से हकीकत और डेटा पर आधारित फैसले लेने की प्रक्रिया है। 100%। लेकिन यार, जब सामने खून पसीने की कमाई डूब रही हो ना, तो सिर्फ ये सोचना काफी नहीं होता कि मुझे अहंकार नहीं करना है। हाँ, वो बहुत मुश्किल पल होता है। बिल्कुल। जब नुकसान हो रहा होता है तो शरीर में घबराहट होती है, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। तो इस बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया को रोकने के लिए कुछ बहुत ही ठोस नियमों या बाउंड्रीज की जरूरत होती होंगी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अनुशासन और धैर्य ही वो दीवारें हैं जो इस इमोशनल बहाव को रोकती हैं। मतलब डिसिप्लिन? हाँ, ज़ेन ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन या रिस्क मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट काम कैसे करता है असल में? एक सफल ट्रेडर ये पहले ही तय कर लेता है कि वो अपने कुल कैपिटल का 1 या 2% से ज्यादा किसी एक ट्रेड में दांव पर नहीं लगाएगा। अच्छा, सिर्फ 1 या 2%? हाँ, इसका सीधा सा गणित ये है कि अगर वो लगातार 10 बार भी गलत साबित होता है ना, तो भी उसकी कुल पूंजी का केवल 10 या 20% ही जाएगा। और वो गेम में बना रहेगा। एग्जैक्टली। इसके अलावा उनके पास स्पष्ट एंट्री रूल्स होते हैं कि किन शर्तों को पूरा होने पर ही ट्रेड लिया जाएगा। और एग्जिट रूल्स भी होते होंगे कि मुनाफा कहाँ बुक करना है और नुकसान कहाँ काटना है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, वे अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में स्टॉप लॉस पहले से ही फीड कर देते हैं। तो जब डर हावी होने लगता है तो उन्हें मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सिस्टम अपने आप उन्हें बाहर कर देता है। सही कहा। वे अचानक से आए किसी विचार पर इम्पल्स ट्रेडिंग नहीं करते। तो ये अनुशासन वाला पहलू मुझे एक मशीन गनर और एक स्नाइपर के बीच के अंतर की याद दिलाता है। अरे वाह, ये एनालॉजी भी बहुत सटीक है। कैसे? जो नया ट्रेडर है ना, वो मशीन गनर की तरह हर हिलती हुई चीज पर, हर 1 मिनट के चार्ट पर गोलियां चलाकर अपनी सारी पूंजी बर्बाद कर देता है। हाँ, उसे लगता है कि अगर वो लगातार खरीद बेच नहीं रहा है तो वो कुछ कर ही नहीं रहा है। बिल्कुल। लेकिन एक ज़ेन ट्रेडर उस स्नाइपर की तरह है। वो अपनी जगह पर बिल्कुल शांत बैठा है।
उसे पता है कि उसकी गोलियां सीमित हैं हम्म, और वो घंटों या दिनों तक इंतजार कर सकता है सिर्फ उस एक परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप के लिए। ये स्नाइपर का उदाहरण बिल्कुल उसी कौशल को दर्शाता है जिसे पीटर कैसल अपनी किताब में समझाना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, एक ज़ेन ट्रेडर जानता है कि सही समय पर कुछ न करना भी एक बहुत बड़ी और सक्रिय प्रक्रिया है। मतलब शांत बैठना भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। बिल्कुल। लोग सोचते हैं कि स्क्रीन के सामने बैठने का मतलब है लगातार बटन दबाते रहना। हाँ, अक्सर यही माना जाता है। लेकिन बाजार का विश्लेषण करना, सही मौके का इंतजार करना और खुद को रोके रखना, ये सब सक्रिय ट्रेडिंग है। बेहतरीन मौके रोज-रोज नहीं आते। तो अपनी पूंजी को बचाना पैसा कमाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। बाजार में टिके रहने के लिए उस स्नाइपर वाले धैर्य की ही जरूरत होती है। 100%। लेकिन एक बात बताइए, स्क्रीन के सामने बैठकर घंटों तक बिना कोई ट्रेड लिए इंतजार करना, ये मानसिक रूप से बहुत थकाऊ हो सकता है ना? हाँ, ये बिल्कुल आसान नहीं है। मतलब जीतने की, पैसे बनाने की जो ललक होती है, वो इतनी तेज होती है कि खुद को रोकना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और यहीं पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है। ये धैर्य तभी आ सकता है जब इंसान परिणामों से पूरी तरह से अलग हो जाए। परिणामों से अलग? किताब में शायद इसे डिटैचमेंट या परिणामों से वैराग्य कहा गया है। एग्जैक्टली, डिटैचमेंट। लेकिन यार, एक आम नजरिए से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। विरोधाभास कैसे? अच्छा, समझाइए। डिटैचमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको पैसे की परवाह नहीं है या आप लापरवाही कर रहे हैं। इसका मतलब है संभावनाओं यानी प्रोबेबिलिटीज में सोचना। प्रोबेबिलिटीज में सोचना। हाँ, एक ज़ेन ट्रेडर गणितीय रूप से जानता है कि उसका हर ट्रेड मुनाफे में नहीं जाएगा। ये तो सच है। कोई भी 100% सही नहीं हो सकता। बिल्कुल। अगर कोई स्ट्रैटेजी 60% बार काम करती है तो इसका सीधा मतलब है कि 40% बार नुकसान होना तय है। इसलिए वो किसी एक व्यक्तिगत ट्रेड के नतीजे से खुद को इमोशनली नहीं जोड़ता। इसे आप एक कसीनो के उदाहरण से समझ सकती हैं। कसीनो? वो कैसे? कसीनो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रूले की एक बाजी में कौन जीता या कौन हारा। अच्छा, क्योंकि उन्हें पता है कि हजारों बाजियों के बाद गणितीय बढ़त यानी मैथमेटिकल एज उनके ही पक्ष में होगी। एग्जैक्टली। तो ज़ेन ट्रेडर कसीनो की तरह सोचता है, जुआरी की तरह नहीं। अरे वाह, क्या बात है। अगर एक ट्रेड में नुकसान होता है तो वो उसे बिजनेस का एक सामान्य खर्च मान लेता है। उसका पूरा फोकस सिर्फ अपने प्रोसेस पर होता है। मतलब क्या नियम माने गए, क्या रिस्क मैनेजमेंट सही था, बस इस पर। हाँ, अगर आपकी प्रक्रिया सही है तो लॉन्ग टर्म में मुनाफा अपने आप आएगा ही आएगा। ये वाकई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी पारंपरिक सोच को पूरी तरह से पलट देता है। मतलब पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पैसे कमाने की चिंता ही छोड़ दी जाए। बिल्कुल, और सिर्फ सही तरीके से खेलने पर ध्यान दिया जाए। लेकिन इसे हकीकत में बदलने के लिए स्रोत माइंडफुलनेस की बात करते हैं। मतलब वर्तमान में पूरी तरह से जागरूक रहना। हाँ, ताकि जब डर या लालच पैदा हो तो ट्रेडर तुरंत उसे पहचान ले। पर सवाल ये है कि कोई इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस मानसिकता को कैसे उतार सकता है? इसके लिए कोई ठोस कदम है क्या? बिल्कुल है। इसके लिए कुछ बहुत ही रोजमर्रा की आदतें बनानी पड़ती हैं। केवल ध्यान लगाना काफी नहीं है, वे खुद का भी बहुत गहराई से विश्लेषण करते हैं। अच्छा, वो कैसे करते हैं? इसके लिए वे एक बहुत ही विस्तृत ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं। और इस जर्नल में सिर्फ ये नहीं लिखा जाता कि किस भाव पर खरीदा और किस पर बेचा। तो और क्या लिखते हैं उसमें? इसमें यह भी लिखा जाता है कि उस ट्रेड को लेने से ठीक पहले ट्रेडर की शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या थी। ओहो, मतलब क्या दिल की धड़कन तेज थी या मन में कोई पिछला नुकसान कवर करने का दबाव था? एग्जैक्टली। या पिछली रात नींद पूरी हुई थी या नहीं, या कहीं ये ट्रेड सिर्फ बोरियत दूर करने के लिए तो नहीं लिया गया। जब कोई इस तरह से अपने खुद के व्यवहार का डेटा इकट्ठा करता है तो उसे अपनी कमियां एकदम साफ दिखने लगती होंगी। 100%। ट्रेडिंग को शौक या जुए की तरह नहीं, बल्कि एक सख्त बिजनेस की तरह लेना पड़ता है। आत्म मूल्यांकन ही इस माइंडसेट को विकसित करने का एकमात्र रास्ता है। वाकई, ये पूरी चर्चा ये साबित करती है कि शेयर मार्केट का खेल नंबर्स या चार्ट्स का नहीं है, बल्कि पूरी तरह से इंसान के अपने मनोविज्ञान का खेल है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो इंसान खुद पर विजय प्राप्त कर लेता है वो बाजार पर भी जीत हासिल कर लेता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है ना कि ये मानसिकता सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं है। हाँ, ये बात तो है। आज की दुनिया में जहाँ हर जगह इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, जहाँ हमें अपने ऑफिस में रोज भारी दबाव वाले फैसले लेने होते हैं, वहाँ ये मानसिकता बहुत काम आ सकती है। एकदम सही।
चाहे कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट लीड करना हो या कोई कठिन निर्णय लेना हो। बिल्कुल, अपनी भावनाओं को पहचानना, प्रोसेस पर ध्यान देना और हर एक छोटे परिणाम से खुद को भावनात्मक रूप से न जोड़ना, ये जीवन जीने का बहुत ही स्पष्ट नजरिया है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण के आधार पर किताब के मुख्य पाठों को समेटें, तो 3 बातें सबसे प्रमुख रूप से सामने आती हैं। वो 3 बातें क्या है? पहला, ट्रेडिंग तकनीकी से कहीं ज्यादा एक मानसिक खेल है। आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा टूल है और दुश्मन भी। बिल्कुल। और दूसरा एक साधारण रणनीति के साथ रखा गया कड़ा अनुशासन किसी भी बेहतरीन लेकिन बिना अनुशासन वाली रणनीति को हमेशा हरा देगा। और तीसरा, बाजार में पैसा किसी की जल्दबाजी से नहीं बल्कि उसके धैर्य से बनता है। जो बिना विचलित हुए अपनी प्रक्रिया पर टिका रह सकता है, वही लंबी रेस जीतता है। सही बात है। इमोशनल कंट्रोल ही अंततः सबसे बड़ा फायदा है। तो आज द ज़ेन ट्रेडर के इस गहन विश्लेषण में हमने देखा कि सफलता के लिए बाहर कोई जादुई फॉर्मूला खोजने से ज्यादा अपने अंदर झांकना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो भले ही सीधे तौर पर इन स्रोतों में नहीं लिखा हो, लेकिन आज की इस बातचीत से ही निकला है। हाँ, बताइए। अगर शेयर बाजार जैसी अत्यधिक प्रतिस्पर्धी जगह में, जहां सिर्फ पैसे का खेल है, वहां भी जीतने का सबसे बड़ा रहस्य जीतने की उस अंधी चाहत को छोड़ देना है, तो हमारे जीवन के और कौन से ऐसे हिस्से हैं, चाहे वे हमारे रिश्ते हों, हमारा करियर हो, जहां हर कीमत पर जीतने की बेतहाशा बेचैनी ही असल में हमारी सबसे बड़ी हार का कारण बन रही है? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो शांति से बैठकर खुद से पूछा जाना चाहिए। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।